जय माता दी दोस्तों। तो माता रानी की कृपा और दया दशों दिशाओं से हम सब पर हो, इसी प्रार्थना और कामना के साथ मैं ये व्लॉग शुरू करती हूँ। तो ये व्लॉग करवा चौथ के व्लॉग के दिन का सेकंड पार्ट ही है। सुबह जो मैंने खाना बनाया था वो सब मैंने आपके संग शेयर कर दिया था। उसके साथ ही जो है खाना जितना बनाया था उसके बाद मैं अपना तैयार होने लगी थी, और तैयार होते समय अपने आप को निहारना किसे नहीं अच्छा लगता है, तो बस वही कर रही थी। और ये जस्ट हब्स का जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया था वो करवा चौथ के लिए मंगाया था। तो आज मैंने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं इसी से यूज़ की हैं, जिसमें कि मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है और साथ ही आईलाइनर और लिपस्टिक को थोड़ा मिक्स करना पड़ा था, क्योंकि ये पिंक शेड की लिपस्टिक थी और मैं पिंक शेड नहीं यूज़ करती हूँ। तो थोड़ा जो मेरे पास पहले से लिप लाइनर था उसके साथ मैंने इसका सेट करने की कोशिश की है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको लिपस्टिक का कलर कैसा लग रहा है। और यहाँ एक सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न कि बाल कैसा रखा जाए। तो पहले मैं इस तरह से क्लचर लगा रही थी, फिर हुआ कि लेट तक बैठना है और फिर बीच में कंघी करने तो आऊँगी नहीं मैं। तो यहाँ बस लास्ट में अपना घरेलू और इंडियन ट्रेडिशन वाला बीच से निकालो और अपनी पोनी बना लो। तो बस मैंने यही किया है। और आप मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे अपनी तारीफ़ सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी सिंपल सा सूट था, ज़्यादा कुछ किया नहीं। बच्चे और हस्बैंड सब बोल रहे थे कि तुमने क्यों नहीं दूसरा कुछ लिया, मतलब दूसरा वो नहीं लिया। पर मुझे पता नहीं क्यों इस बार ऐसे ही कुछ लेने की इच्छा थी कि मैं डेली बेस पे, क्योंकि इस तरह से हैवी हैवी लेके रख लो और फिर वो उससे बाद में ना पहनो तो वो चीज़ रखी की रखी रह जाती है। और हम लेडीज़ें जल्दी कोई चीज़ रिपीट नहीं करती हैं पहनने में, हर चीज़ में हमें नया चाहिए। और बस इसलिए मैंने डेली बेस के हिसाब से ही सोच कर लिया था। पर मेरे घर में ठीक है, होता है, कभी कभी होना भी चाहिए इस तरह से। तो बस यहाँ पर जो है मुझे ये पसंद आया कलर, और सूट अच्छा लगा, सिंपल है, डेली बेस पे यूज़ कर लीजिए। और लूज़ मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया था, इसीलिए जब थोड़ा फिटिंग भी नहीं कराई थी। मतलब होता है ना कि थोड़ा रहता तो अच्छा लगता। वैसे मैं ज़्यादा फिटिंग वाले सूट पहनती नहीं हूँ, आपने मुझे देखा होगा, लेकिन चल जाता है ये सब भी। तो बस यहाँ हस्बैंड आए थे और उन्होंने आते के साथ कह दिया कि भी कुछ दिन में उन्हें किसी काम से निकलना है। तो उनकी मेरी नोक-झोंक भी शुरू हो गई थी कि हाँ, आज के दिन मेरे अलावा भी और भी कोई ज़रूरी काम है क्या? जो माहौल को हल्का करने के लिए ही होती है। और हर घर में ये छोटी-मोटी ये जो होती है ना जो आपस में बातें होती हैं वो अ, मूड को हल्का कर देती हैं। तो बस यहाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ शाम की पूजा के लिए। और उसके बाद गई थी, हस्बैंड चूड़ी लेके आ गए थे मेरी। मैंने प्लेन चूड़ी बना गई थी, चूड़ी की भी तैयारी मतलब जस्ट अभी लेके आ ही रहे थे वो। तो रेड कलर की चूड़ी लाए हैं। और यहाँ देखिए मोबाइल को ऑन देखकर बिटिया रानी आगे मुड़ के चली गई। यही होता है, और जितना मुझसे अपने से बन पाता है मैं बनकर मतलब बना लेती हूँ व्लॉग। बाकी फैमिली का वही सपोर्ट है, और सबको अपने काम पे निकलना था, ट्यूशन कोचिंग करने जाना था। और यहाँ मैंने कहा कि कम से कम मेरी पूजा की सारी थालियाँ वगैरह मंदिर में रखवा दो। घर के मंदिर में ही करती हूँ मैं ये पूजा पाठ, जो भी होता है साफ़ सुथरी जगह वही है। इस तरह घर का एक कोना साफ़ करने पे और करो तो ज़्यादा काम बढ़ जाता है मेरा। तो बस यहाँ मैं पूजा की थाल लेके मंदिर को चल रही हूँ। और हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं, मैं भी कुछ देर तक रुका हूँ, तुम्हारा सारा काम कंप्लीट करा दूँगा फिर शाम को जल्दी से लौट मतलब जल्दी से आ जाऊँगा घर पे भी। लेकिन अपना रहता है ना कि नहीं, आज के दिन तो आपको रहना चाहिए मेरे साथ ही। तो बस यहाँ पर वही सब चल रहा है, और हम लोग की मीठी नोक-झोंक हमेशा चलती रहती है। और फैमिली ज़्यादा आती नहीं है, सामने है थोड़ी, अभी भी शाय है, नहीं आते हैं, बच्चे पसंद नहीं करते हैं, हस्बैंड भी नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा ही है। तो बस यहाँ पर जो है मेरी पूजा पाठ की तैयारी शुरू हो चुकी है। मंदिर में करूँगी और हनुमान जी के साइड में करूँगी। तो राम राम हनुमान जी, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ जो है मेरी पूजा प्रार्थना आरती वगैरह सब हो चुकी थी। और उसके बाद जो है मैंने आप सबको भी दर्शन करा दिया यहाँ पर। जैसा मैं करती हूँ, जैसा मुझे लगता है, मैं कोई ऑथेंटिक वो नहीं कर मतलब नहीं है, ट्रेडिशनल वे में नहीं करती हूँ, जितना मुझसे बन पड़ता है। माँ की जैसी इच्छा रहती है मुझसे पूजा लेने की, वैसी मैं उनकी पूजा कर देती हूँ। और यहाँ चल रही है भगवान और माता जी के साथ और हनुमान जी के साथ मेरी फ़ोटो, और बस उनको वीडियो में ले रही थी।
और उसके बाद पूजा प्रार्थना के बाद मैं बाहर ही चेयर लगा के बैठ गई थी और अकेली थी। अभी हस्बैंड आए नहीं थे, उनका वेट कर रही थी। हमारे यहाँ चाँद जो है टाइम 8 बजे दिखाया था, पर निकलते निकलते, क्योंकि हमारा छत नीचे है, तो उनको निकलते निकलते जो काफ़ी लेट हो गया था। तो उसके बाद हस्बैंड के आने के बाद हम लोग छत पे चले गए थे और यहाँ पर उनका वही नोक-झोंक वाला कार्यक्रम हमारा आपस में चल रहा था। ये चीज़ें रिश्तों को और मज़बूत और गाढ़ा कर देती है, मीठा रूठना मनाना। और यहाँ चल रही है पूजा, तो कुछ इस तरह से हुई है। वैसे हमारे छत पे लाइट नहीं है। हर साल होता है कि करवा चौथ के पहले लाइट की व्यवस्था हो जाएगी। करवा चौथ वाले दिन होता है कि हाँ हो जाएगी, और हर साल हम लोग भूल जाते हैं। तो बस यहाँ पर है, ये तो आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि एकदम अंधेरे को भी इतना रोशन कर दिया है। तो बस यहाँ मेरी पूजा प्रार्थना हो गई। तो माता रानी हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, और गणेश बाबा, बस इसी कामना के साथ मेरी पूजा प्रार्थना संपन्न हुई। और उसके बाद जो है अब हम लोग नीचे चलेंगे। और यहाँ पर हस्बैंड मजाक कर रहे थे, और मेरा जो होता है बस वही चीज़ें हैं। इस दिन जो होता है हम लोग अपने आप को स्पेशल फील कराने के चक्कर में रहते हैं, और होना भी चाहिए। हम भाई जिसके लिए हैं, कहते हैं ना, भगवान जोड़ियाँ सबकी बनाए रखें। तो बस यहाँ हो रहा है। और उसके बाद मैं उनको पकड़ा रही थी, लोटा बहुत भारी था, और वो एक हाथ से कह रहे थे कि कैसे। मैंने कहा उठाइए तो सही पूरा। तो ये नोक-झोंक होती रहती है हम लोग में। तो बस यहाँ मेरा ये व्रत संपन्न हुआ। उसके बाद एक नीचे आने के बाद पूरी फैमिली, जिसके लिए मैंने करवा चौथ किया था, और यहाँ इनको स्पेशल पिक चाहिए थी मेरे साथ, मेरे बेटू को। और उसके बाद मैं अपने किचन के काम में लग गई। तो सब्जी और खीर तो मैंने बना रखी थी। पुलाव बनाऊंगी फटाफट, और उसके साथ जो है पूड़ियाँ से तलूँगी। यही चीज़ें हैं जो नॉर्मल मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, और यही मैं अब तक बनाती आई हूँ। और इस व्रत को करते हुए भी मुझे 15-16 साल से ऊपर हो चुका है दोस्तों। और मैं इसी तरह, इसी नियम से, हिसाब से करती चली आई हूँ। कुछ थोड़े बहुत अंतर हुए हैं, तो बस जितना मुझसे बन पड़ा है मैंने वो सब आपसे शेयर कर दिया है। और उसके साथ एक विनम्र निवेदन करती चलूँ, नए दोस्त जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। और बस इसी कंफर्टेबल के लिए मैंने ये सूट लिया है, ताकि मैं डेली बेस पे इसको पहन सकूँ। तो आप मुझे बताइएगा सूट कैसा लगा। मैंने ये आपसे व्लॉग में भी शेयर किया था कि मैंने करवा चौथ के लिए सिंपल लिया है, पर बताया नहीं था हस्बैंड को कि मैंने इतना सिंपल सूट लिया है। मुझे अच्छा लगा ऑरेंज कलर, और मेरे पास ये कलर था भी नहीं। और तीज त्यौहार पे इस तरह के येलो, ऑरेंज, रेड, यही सब कपड़े और कलर अच्छे लगते हैं पहनने के लिए। तो बस यहाँ मेरा झटपट पुलाव बन जाएगा। और यहाँ मैं इसमें काजू डाल रही थी, घी डाला था, घी के साथ लौंग डाल दिया था, इलायची, तेज पत्ता, और उसके बाद मैंने चावल डाल दिए थे। चावल आज जो हैं वो नॉर्मल हस्बैंड ले आए थे, काला नमक चावल जो हमारे घर बनता है वही है। तो बस उसी को डाल दिया है, और उसका थोड़ा भुना, उसके बाद पानी डाल दिया है। तो बस ये पुलाव तैयार हो जाएगा। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ मैंने कढ़ाई बिठा दी है पूड़ियाँ तलने के लिए। तो फ्रेंड्स आइए, आप भी हमारे साथ करवा चौथ स्पेशल जो है डिनर कीजिए। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग बस यहीं तक। उम्मीद है जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने आपसे शेयर किया, आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। माता रानी हम सबका कल्याण करे, अपना आशीर्वाद बनाए।